एक बार की बात है, एक अद्भुत गांव था जिसका नाम आशापुर था। ये गांव घने जंगलों और चहचहाते पक्षियों से घिरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक पवित्र तालाब था जिसकी महक और पानी के रंग ने सबको आकर्षित किया। हर साल एक विशेष दिन आता था जिसे जादुई रात कहा जाता था। इस रात में गांव के सभी लोग मिलकर तालाब के चारों ओर एकत्रित होते थे। यहाँ लोग अपनी इच्छाएं मांगते थे, लेकिन केवल वही लोग सफल होते थे जिनका दिल सच्चा होता था। गांव में एक युवा लड़का था जिसका नाम आर्यन था। वह हमेशा दूसरों के लिए समय निकालता और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता। गांव के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे और अक्सर उसकी कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। आर्यन को पता था कि जादुई रात नजदीक आ रही है, लेकिन उसने सोचा कि वह क्या मांगेगा। जादुई रात का दिन नजदीक आ रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह रात सिर्फ इच्छाएं मांगने का नहीं, बल्कि सच्ची भावना को पहचानने का अवसर है। आर्यन ने सोचा, मैं इस बार कुछ अलग करूंगा। उसने गांव के लोगों को समझाया कि अपनी इच्छाएं मांगने से पहले उन्हें दूसरों की भलाई पर विचार करना चाहिए। जब जादुई रात आई तो आर्यन तालाब के पास जाकर आंखें बंद की। उसने कहा, हे जादुई तालाब, मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि सभी के लिए शांति और खुशहाली की कामना करता हूँ। गांव के लोग उसकी बात सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। आर्यन का यह बलिदान उन्हें प्रेरित कर रहा था। तभी तालाब का पानी चमकने लगा। एक सुंदर जादुई परी बाहर आई और आर्यन के सामने खड़ी हो गई। परी ने कहा, तुम्हारा दिल सच्चा है आर्यन। तुमने अपनी खुशी के लिए नहीं बल्कि सभी की भलाई के लिए इच्छा मांगी है। परी ने आर्यन को एक जादुई फूल दिया। यह फूल केवल उसकी इच्छा ही नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं का समाधान करेगा। आर्यन ने फूल को लिया और उसकी खुशबू ने पूरे गांव को महका दिया। गांव वाले देखने लगे कि कैसे फूल ने जादुई प्रभाव डाला। जहाँ जहाँ फूल की खुशबू गई, वहाँ लोगों की समस्याएं हल होने लगी। मेरे खेतों में सूखा था, अब बारिश आ रही है। एक बीमार महिला ने कहा, मुझे अब स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। गांव के लोग आर्यन के प्रति आभार व्यक्त करने लगे, लेकिन आर्यन ने देखा कि फूल की खुशबू खत्म होने के बाद समस्याएं वापस आ सकती हैं। उसने निर्णय लिया कि वह गांव के लोगों को सिखाएगा कि वे अपनी समस्याओं का सामना कैसे कर सकते हैं। आर्यन ने गांव में एक स्कूल खोला, जहां वह लोगों को खेती, स्वास्थ्य और जीवन कौशल सिखाता। धीरे धीरे गांव के लोग शिक्षित होने लगे और अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करने लगे। गांव में जादुई रात अब केवल इच्छाएं मांगने का समय नहीं रह गई। ये अब एक उत्सव बन गया जहां लोग मिलकर खुशियां मनाते थे। एक दिन आर्यन ने देखा कि गांव में सब लोग खुश हैं, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति अकेला बैठा है। आर्यन उसके पास गया और पूछा, आप क्यों अकेले हैं? वृद्ध ने कहा, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे बस किसी से बात करने की इच्छा है। आर्यन ने उसे अपने साथ लिया और गांव के सभी लोगों को बुलाया। सभी ने मिलकर वृद्ध के साथ समय बिताया और उसकी कहानियां सुनी। इस दिन ने गांव वालों को यह सिखाया कि अकेलापन सबसे बड़ा दुख है। सच्ची खुशी तब होती है जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं। आर्यन ने समझा कि जादुई फूलों की खुशबू केवल बाहरी समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें एक दूसरे के करीब लाने का भी एक साधन है। गांव में जादुई रात अब एक नई परंपरा बन चुकी थी। इस तरह आशापुर गांव एक जादुई जगह बन गया। यहाँ न केवल इच्छाएं पूरी होती थीं, बल्कि सच्चे प्यार और भाईचारे की मिसाल भी स्थापित होती थी। क्या आप भी इस जादुई गांव का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्या आप भी अपनी इच्छाओं के साथ साथ दूसरों की खुशियों की कामना करेंगे? यही तो है सच्ची जादुई रात। कहानी यही खत्म होती है। आपका क्या ख्याल है इस जादुई कहानी के बारे में?